गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 3। प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 3 हम 2 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इसकी पहचान लिखते हैं पहले। वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं। मतलब दोस्तों पढ़ता नहीं, देखो पढ़ता ऐसे लिखते हैं पढ़ता, और हमको क्या लिखना है पढ़ता। पढ़ता मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है सर, इसका रूल क्या होता है। देखो रूल से पहले आपको इसकी पहचान के बाद एक मैं आपको नोट लिखा देता हूं। देखिए किसी काम को करने की मजबूरी प्रकट की जाती है। किसी काम को करने की क्या प्रकट की जाती है, मजबूरी प्रकट की जाती है। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। सर इसका रूल देखिए, अफर्मेटिव का रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट हैज अपॉन हैव +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, आप इसका नेगेटिव करके बताइएगा। आप लोग कहेंगे सर बहुत आसान है, सब्जेक्ट हैज अपॉन हैव प्लस नॉट अपॉन नेवर। यही दोस्त गलती हो जाएगी। जरा मुझे एक बात को मेरी को ध्यान से सुन लो, प्लीज एक बात को सुन लो बस। देखिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, और अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आ रहा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा वो सेंटेंस फंक्शनल है या दोस्तों वह सेंटेंस नॉन फंक्शनल है। आपको देखना पड़ेगा कि वह सेंटेंस फंक्शनल है या वह सेंटेंस नॉन फंक्शनल है। दूसरी चीज सर ये कैसे पता चलेगा, अगर उसमें कोई एक्शन वर्ब आ रही है, लेक्सिकल वर्ब आ रही है तो फंक्शनल है, कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है तो फंक्शनल होगा, तो वो फिर इंडेफिनिट होगा। फिर वो क्या होगा, इंडेफिनिट। और सर इंडेफिनिट में आपको पता है कि इंडेफिनिट में अगर किसी भी इंडेफिनिट के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, अगर उसको आपको नेगेटिव करना है या इंटेरोगेटिव करना है, तो उसके लिए मेरे भाइयों बहनों आपको डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू और डज का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1 का रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली चीजें नोट नहीं करनी, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में मैंने आपको ये सब चीजें लिखा रखी हैं। सर इसको नेगेटिव करने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट डू नॉट ओब्लिक डज नॉट अपॉन नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे देखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों एस या ई एस। डू ओब्लिक डज, सब्जेक्ट नॉट अपॉन नेवर, नॉट अपॉन नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर होगा तो आएगा अदरवाइज नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बेस है। जैसे केक बनाने के लिए क्या बेस होता है भाई राहुल, केक कैसे बनता है, ब्रेड से, एक उसका बेस होता है। उसी प्रकार से इंडेफिनिट का ये जो बेस रूल है, इसके मैं आपको 2-3 नियम इसी पे बेस्ड अकॉर्डिंग, इस पे बेस्ड अपॉन मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। सर एस ई एस क्यों लगाते हैं, सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम वर्ब में एस ई एस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सर वह तो प्लूरल होती है। और हमको पढ़ाया गया बचपन से कि सब्जेक्ट एक वचन होने पर हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं।
और सब्जेक्ट बहुवचन होने पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक वचन होगा तो हैज आ जाएगा, बहुवचन होगा तो हैव आ जाएगा, और सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है ना, ये वाली चीज़, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। हियर ये क्या है, मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? अगर कोई तुमसे यहां पूछ ले कि मेन वर्ब कौन सी है या लेक्सिकल वर्ब कौन सी है, तो मेरे भाइयों बहनों यहां पर लेक्सिकल जो वर्ब है वो हैज हैव है। मतलब मेन वर्ब हैज और हैव है। मतलब किसी काम को करने की मजबूरी को प्रकट करने के लिए हम यहां पर हैज और हैव का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हैज और हैव का प्रयोग तुम ये मत सोचना कि हम हैज हैव का प्रयोग किसी के पास किसी चीज के होने के लिए ना होने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, तुषार के पास राहुल जैसा कमीना दोस्त है। ये सेंटेंस में किसी के पास किसी चीज का होना या ना होना पाया जा रहा है। राम के 2 पुत्र थे, तो वहां जो हैजैब का यूज किया गया है, वहां जो यूज किया गया है हैजैब का, उस हैजैब के यूज के लिए वहां पर इसका मतलब है किसी के पास किसी चीज का होना ना होना। वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन यहां पर ये जो हैव है ना, ये मेन वर्ब की तरफ प्रयोग हुआ है। यहां तक बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल। अब इसको नेगेटिव करना है, तो देखो सब्जेक्ट। सर अगर किसी वाक्य के अंत में ता होता है, ती होता है, फंक्शनल वाक्य के अंत में, तो उसको नेगेटिव करने के लिए हमको डू या डज या नेवर का प्रयोग करना पड़ता है। सर बिल्कुल। तो हमने किया डू अपॉन डज। तो एक वचन के लिए डू और बहुवचन के लिए एक वचन के लिए एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू लगाएंगे, और यहाँ पर नेवर। देखो हमसे कभी कभी गलती हो जाती है कि हम जब सॉल्यूशन वाली वीडियो लाते हैं, इससे लास्ट वीडियो है, कभी कभी जो संख्या होते हैं सीरियल नंबर जैसे 10, 11, 12, तो हम किसी को छोड़ देते हैं, किसी को डबल कर देते हैं, तो उसको देखो माइंड मत करना प्लीज़, ठीक है। सर डू अपॉन डज और डू नॉट डज नॉट, इनके साथ क्या आता है? नॉट आता है। सर अगर वाक्य में डू नॉट डज नॉट लग जाता है, ध्यान दो उधर, अगर वाक्य में डू नॉट डज नॉट लग जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? सर हैव। सर ये कैसे कह सकते हो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? क्योंकि ये प्लूरल है। देखो आप देखना, वहां पर फर्स्ट फॉर्म हैव होगी, सेकंड फॉर्म हैड होगी, थर्ड फॉर्म भी हैड होगी, ये हैविंग होगी, और ये क्या होगी? हैज होगी। क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या होती है? प्लूरल होती है, तो हैव आएगा। लेकिन हमें अगर नेवर लगाएंगे तो आपको ये पता है कि नेवर के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेवर एक नॉट और नेवर है क्या? ये नॉट नेवर होते क्या हैं? नॉट नेवर एडवर्ब हैं। क्या है ये? एडवर्ब। तो इस एडवर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, तो सर हमने हैज हैव लगा दिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो इन्फिनेटिव होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब तो अपने काल सब्जेक्ट किसी के अनुसार नहीं बदलती, ये तो परमानेंट रहती हैं, जैसी हैं वैसी रहेंगी। चाहे प्रेजेंट में यूज कर लो, चाहे फ्यूचर में यूज कर लो, आप कहीं भी इनको यूज कर लीजिएगा। जब इनका टॉपिक होगा तो मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों को बताऊंगा। अगर हमें नेगेटिव इंट्रोगेट करना है तो हमें डू डज बाहर निकालना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और अगर नॉट नेवर होगा तो ये भी आएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो। सर हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेट के लिए यहाँ पे साइन लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए ये चीज़ नीचे वाली तो ये चीज़ें तो आपको उतारनी नहीं थी। सर ये नोट क्या होता है? सर नोट, देखिए अब मैं आपको नोट दे दूँ, कल भी मैंने ये यूज ऑफ कैन में आपको दिए थे, वो भी नोट थे। सर नोट क्या होते हैं? देखिए एक बार महात्मा गांधी थे, आप जानते हो महात्मा गांधी को, आज 26 जनवरी है। तो महात्मा गांधी जो है एक गरीब का केस लड़े, और अब गरीब केस जीत गया क्योंकि बाबूजी को पता है एक अच्छे वकील थे, तो वो केस जीत गया। बोला बाबूजी कि हाँ कि तुम तो मर जाओगे,
चले जाओगे कल को, हमारा काम कौन करेगा, हमारा काम कौन करेगा। तो बापूजी बताओ क्या बोले कि सुनो भाई सुनो, बोले हाँ कि ये जो नोट दिख रहे हैं तुम्हें मेरे, ये नोट ये काम करेंगे। तो आज महात्मा गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपका कोई काम नहीं हो रहा हो कहीं भी, इनको लेके चले जाइएगा, हो जाता है। ये है या नहीं है, ये गलत है, रिश्वत देना और लेना दोनों ही गलत है, लेकिन काम होता है नहीं होता है। तो उसी प्रकार आपके बीच में मैं हूं या नहीं हूं, मैं चला जाऊं मर जाऊं कुछ हो जाए, तो आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों मैं नोट छोड़ के जा रहा हूं। ये नोट क्या है, जब आप एग्जाम में होंगे और आपको पहचान याद नहीं होगी तो आपको क्या ध्यान रहेगा कि भैया ने सर ने एक नोट लिखाया था। क्या नोट लिखाया था कि जब कहीं पर किसी काम को करने की मजबूरी प्रकट होती है तो वहां हम रूल प्रयोग करते हैं हैजअप वाला, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको यह पता है कि नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि फंक्शनल वाक्य है उसके अंत में ता है ती है आ रहा है, उसको नेगेटिव करने के लिए आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया सर? ठीक है सर, इसका एक दो एग्जाम्पल लो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है। क्या राहुल को दुकान पर जाना पड़ता है? उस लड़के को दो घंटे धूप में क्यों खड़ा होना पड़ता है? देखिए, मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है, तो आई हैव टू टीच 8 आवर डेली। आई हैव टू टीच 8 आवर डेली। क्या राहुल को, अब देखो वाक्य के क्या है, तो डज राहुल हैव टू, अब देखो यहां पर डज आ गया तो हैव टू आएगा, हैव टू गो ऑन शॉप या एट शॉप, एट लगाना ऑन में लगाना, एट शॉप, बस खत्म, डेली है ही नहीं है। उस लड़के को 2 घंटे धूप में क्यों खड़ा होना पड़ता है? तो वाई डज दैट बॉय, अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है सर, आपने ये नहीं बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। देखो मैं आपको 125 बार बता चुका हूं, वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में नाउन या प्रोनाउन आएगा मेरे दोस्तों वह आपका सब्जेक्ट होगा। और वर्ब में क्या कॉमा किसको कॉमा किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर में आएगा वह आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट कौन या किसने लगाकर करने पर आएगा, और क्या कॉमा किसको लगाकर प्रश्न करने पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो वाई डज दैट बॉय हैव टू स्टैंड इन सन, आपने यहां सन लगा दिया या सनशाइन लगा दिया, तो यहां इस सन का मतलब सूर्य नहीं होगा जब तक कि आप इसके लिए दा का यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंस मिलेंगे इसी के एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस के लिए, आप उनको पीडीएफ डाउनलोड करें, कॉपी में लिखें, उनको बनाइएगा। अगर नहीं बनते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। अगर आपने बना लिए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कितने सही हैं और कितने आपके गलत हैं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।